हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है लाइट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, यानी लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये भी हमने देखा था। हमने जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम भी जाने थे। इसके साथ साथ हमने इमेज और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हम जो है इमेज में रियल इमेज को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम वर्चुअल इमेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बच्चों, इसको समझने के लिए अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, पिछले लेक्चर में इमेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, यानी प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये जाना था कि दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक आपका आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज होता है, दूसरा आपका वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज होता है। ठीक है, हमने रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को समझा था कि जो आपकी रियल इमेज होती है वो हमें हमेशा स्क्रीन यानी पर्दे पे प्राप्त होती है। ये ज्यादातर उल्टी बनती है यानी इन्वर्टेड बनती है। इसमें क्या होता है, वास्तविक रूप में जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पे एक दूसरे को काटती है। ठीक है, और हमने क्या जाना था कि आपका जो दर्पण होता है उसके सामने ये इमेज बनती है, यानी उसके फ्रंट पे बनती है। आज हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब की। अब अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो इसका अर्थ है वह प्रतिबिंब जो हमें जो है किसी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है, यानी वास्तविक रूप में जो हमें प्राप्त नहीं होता है। बस हमें क्या लगता है कि जो ये प्रतिबिंब है ये कैसा है, ये जो है हमें बस महसूस होता है कि ये जो है यहाँ पे कहीं पे किरणें जो है आपस में एक दूसरे को काट रही है या मिल रही है, तब जाके ये इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक रूप में किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा आपका सीधा प्रतिबिंब होता है और दर्पण के पीछे हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ये जो है ये आपके स्क्रीन पे हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन, और यहाँ पे वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे को काटती नहीं, पर ऐसा आभास होता है कि वो एक दूसरे को काट रही है। इसका एक उदाहरण है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। आप जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने एक प्लेन मिरर लिया है, समतल दर्पण लिया है, और उसके सामने हमने क्या करा है, एक पेड़ रखा है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि पेड़ से क्या हो रही है, अनंत किरणें जो है इधर उधर पड़ रही हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें जो है समतल दर्पण पे पड़ रही हैं। दर्पण पे पड़ने के बाद क्या हो रही है, ये इधर उधर बिखर रही है। ठीक है, और ये किरणें पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके इधर उधर बिखर रही है, इधर उधर जा रही हैं। तो यही किरणें हमारी आंखों तक पहुंची और हमने क्या देखा, हमने इस पेड़ ए का प्रतिबिंब देखा जो कि हमें समतल दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसी हमारी वस्तु है, पर हम इसको जो है ये हमें दर्पण के पीछे ही प्राप्त होता है। हम इसको किसी स्क्रीन पर प्राप्त या पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज क्या है, वह प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है, ये हमेशा सीधा रहता है। इसमें वास्तविक तौर पर जो है किरणें आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। ठीक है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, virtual image cannot be formed on the screen, यानी आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बन सकते। यानी जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ये हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा रहता है, यानी ये जो प्रतिबिंब है ये हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन रे ऑफ लाइट appears to meet at a point,
यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब की, तो यह हमें कहाँ पे प्राप्त होता है? हमें उस बिंदु पर यह प्राप्त होता है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि जो किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे को काट रही या एक दूसरे के साथ मिल रही। इट इज फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी यह प्रकाश किरण के काल्पनिक प्रतिच्छेदन के कारण बनता है। यानी अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, आभासी प्रतिबिंब की, तो ये काल्पनिक प्रतिच्छेदन यानी इमेजिनरी इंटरसेक्शन के कारण बनता है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक रियल है और एक वर्चुअल है। रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब में जो है प्रतिबिंब आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है, ये उल्टा होता है, इसमें वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे को काटती। वहीं अगर हम वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब की बात करें, ये हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता, ये हमेशा सीधा होता है, इसमें वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि काट रही। ठीक है, और ये आपको दर्पण के पीछे प्राप्त होता। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यानी अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है, जैसे आपका जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है, दर्पण होता है, उसके माध्यम से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, तो आप ये जानते हैं कि आपका प्रतिबिंब जो है आपको दर्पण के अंदर दिखाई देगा, और वो जो प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पे आप खड़े। यानी पहली क्वालिटी क्या है प्रतिबिंब की, कि जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो उतनी ही दूरी पे प्राप्त होगा जितनी दूरी पे वस्तु को सामने रखा गया। नेक्स्ट, अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु का जो साइज होगा, जो आकार होगा, वही प्रतिबिंब का आकार होगा। यानी अगर वस्तु मान लीजिए 50 सेंटीमीटर लंबी है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी 50 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका समतल दर्पण होता है, इसके माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है, यानी हमें वो किसी भी प्रकार के स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता। तो ये कैसा बनाता है प्रतिबिंब? आभासी। आभासी बराबर दूरी पे वस्तु का आकार और इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार सेम होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज है। ठीक है, और एक और क्वालिटी है जिसे हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रम या लेटरली इन्वर्टेड। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लेटरली इन्वर्टेड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें समतल दर्पण की, आप क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े, और इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपना राइट हैंड उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप क्या करते हैं, अपना दाहिना हाथ उठाते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दर्पण में इस अपनी इमेज देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ उठाया। ठीक है, यानी आपका जो बायां हिस्सा है वो दाहिनी ओर दिखाई देगा और दायां हिस्सा आपको बाईं ओर दिखाई देगा। इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं या पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो आपकी एम्बुलेंस होती है उसमें एम्बुलेंस सीधा ना लिखकर यानी लेफ्ट से राइट की ओर ना लिखकर राइट से लेफ्ट की ओर लिखा रहता है। बेसिकली ऐसा इसलिए किया रहता है ताकि जो गाड़ी का दर्पण है उससे, यानी आप मान लीजिए आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और आपके पीछे एम्बुलेंस, तो आप क्या करेंगे, अपने रियर व्यू मिरर, ठीक है, जो आपका रियर व्यू मिरर है उससे आप पीछे जो एम्बुलेंस है उसे देखेंगे, तो आप एम्बुलेंस लिखा हुआ ठीक से पढ़ पाए, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा रहता है। क्योंकि जो आपका मिरर होता है वो किस उसकी क्वालिटी होती है लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व व्युत्क्रम, तो इसी कारण इसको इस तरीके से लिखा होता है ताकि आप इसे आसानी से पढ़ पाए। और आप ये जानते हैं कि जो
एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में कैसी कंडीशन होती है, आपकी इमरजेंसी की कंडीशन होती है, तो आप इस तरीके से आसानी से जो है क्या कर पाएंगे, साइड हो जाएंगे और जो एम्बुलेंस है वो आसानी से जो है हॉस्पिटल तक चल जाएगी या जहां भी उसको लेके जाना है वहां चली जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं एम्बुलेंस। ठीक है, अ प्लेन मिरर, in the plane mirror the image of a real object is always virtual, erect, same size as that of object, as far behind the mirror as object in front of the mirror and laterally inverted। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी, सीधा, वस्तु के समान आकार का, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दर्पण के सामने है, पार्श्व रूप में उल्टा। ठीक है, तो ये आपके प्लेन मिरर की क्वालिटी है कि जो आपके प्लेन मिरर है वो जो इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वो वर्चुअल होता है यानी आभासी होता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता। सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनाता है जितने आकार की वस्तु है। दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु रहती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और लेटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर की ओर यानी गोलीय दर्पण। अभी हमने प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को समझा यानी समतल दर्पण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो बेसिकली गोलीय दर्पण जो है वह दर्पण है जो कि बड़े दर्पण के गोले का भाग। इसमें क्या होता है, जो सतह होती है, जो इसकी सरफेस होती है, ठीक है, वो ऊपर से पेंट जो है सिल्वर पेंट की जाती है या दर्पण की बनी होती है कुछ इस तरीके से। ये आपका जो है गोला है, ये दर्पण का बना है। तो इस गोले का जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हमारे पास दो तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं। एक है आपका अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक बड़े दर्पण के गोले का भाग है। ठीक है, दर्पण के गोले का भाग। अब क्या होता है, अगर इस भाग में ये वाली सतह पॉलिश की जाती है, ठीक है, ये वाली सतह क्या की गई है, पॉलिश की गई, ये पीछे की सतह पॉलिश की गई है, और ये कैसी सतह है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, पॉलिश कहाँ है, यहाँ पे पॉलिश की गई है, पॉलिश है, और ये क्या है, परावर्तक सतह। ठीक है, अब परावर्तक सतह क्या होती है, वह सतह जहां से परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉलिश सरफेस है वो कैसी है, वो पीछे की ओर है, और परावर्तक सतह कैसी है, घुमावदार है, ठीक है, कर्व है। और यहाँ से इस प्रकार का जो दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह जो है कर्व होती है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या हो रखी है, जो पेंटेड सरफेस है वो बाहर की ओर उठी हुई है, और जो परावर्तक सतह है वो कैसी है, कर्व है, अंदर की। तो इस प्रकार की जो
दर्पण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण। और यहाँ पे जो आपका कर्व सरफेस है वहीं पे क्या होता है, परावर्तन। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरे प्रकार का दर्पण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो कर्व सरफेस है इस तरीके की, ये पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, और ये आपको सतह दिख रही होगी, ये जो सतह है ये परावर्तक सतह है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये जो लाल जो सतह है यहीं से क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी यहीं पे किरणें पड़ेंगी, यहीं पे परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो आपका उत्तल दर्पण, यानी यहाँ पे परावर्तक सतह कैसी होती है, उठी हुई होती है, और जो कर्व सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है। तो आपके पास दो प्रकार के दर्पण है, एक अवतल है, एक उत्तल है। ठीक है, ये दोनों दर्पण क्या होते हैं, एक बड़े दर्पण गोले जो होता है उसका भाग होता है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम इसे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। Spherical mirrors are mirrors having curved surfaces that are painted on one side. ठीक है, यानी गोलाकार या गोलीय दर्पण जो होते हैं वो उनकी सतह कैसी होती है, घुमावदार होती है, और इस सतह की एक तरफ क्या किया जाता है, पेंट या पॉलिश किया जाता है। Spherical mirror in which inward surface is painted is known as convex mirror. यानी गोलीय दर्पण जिसमें भीतरी सतह को पेंट किया जाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या कहा गया है, भीतरी सतह। जैसे आप उत्तल दर्पण में देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये की गई है पेंट, ये कौन सी सतह है, भीतरी सतह। जबकि गोलीय दर्पण जिसमें बाहरी सतह को पेंट किया जाता है अवतल दर्पण कहलाता है। इसी तरीके से वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह, ठीक है, आउटर सरफेस को पेंट किया गया, आप देख सकते हैं, पेंट यानी पॉलिश, यहाँ पे हमने यहाँ पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो पॉलिश कहाँ किया गया है, बाहर की तरफ, और परावर्तक सतह इधर पे है जो कर्व है। तो इस प्रकार का जो दर्पण है वो क्या होता है, आपका कॉन्केव मिरर। While the spherical mirrors in which outer surface are painted are considered as concave mirrors. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, ये आपका कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो सतह है ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। ठीक है, और ये आपकी हार्ड सरफेस है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या आप कह सकते हैं इधर पे क्या किया जाता है, पॉलिश किया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा दर्पण है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो सतह है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी परावर्तक सतह है। ठीक है, और ये आपकी हार्ड सरफेस। ठीक है, तो ये आपके कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है यानी अवतल और उत्तल दर्पण। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इस गोले के भाग है। अब यहाँ पे आपको जो है दर्पण की कुछ जो आपकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसके अनुसार हम जो है रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं यानी परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी कुछ आपके पास कुछ जो है कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए फिगर है, ये बी फिगर। ठीक है, अब ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर
यानी अवतल दर्पण। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। पोल यानी ध्रुव, जिसे आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके दर्पण का सेंटर होता है, ठीक है। दर्पण का जो केंद्र होता है उसे ही हम पोल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यानी वक्रता केंद्र की। अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र वह केंद्र है जो कि गोले का केंद्र है, जो कि गोले का केंद्र है, जिस गोले का दर्पण भाग है। आप देख सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है ये बड़े गोले का भाग है और इस गोले का सेंटर C है, और यही जो है आपका जो दर्पण है उसका भी सेंटर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो लाइन या वो एक्सिस या वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, ध्रुव से पास होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास हो। अब अगर हम बात करें किरणों की, ठीक है, प्रकाश की किरणें जो कि अनंत दूरी से आ रही हैं, तो जो प्रकाश की किरणें अनंत दूरी से आती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपस में पैरेलल होती है, समानांतर होती है। और जब वो दर्पण पे पड़ती है तो वो दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के भी समानांतर होती है। अब क्या होता है, ये आपस में जो है समानांतर है, मुख्य अक्ष के भी क्या है, समानांतर है। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होता है, ये जो किरणें हैं, क्योंकि जो आपका अवतल दर्पण होता है ये कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर यानी कि जितनी किरणें पैरेलल रेज इस पे पड़ेंगी वो सारी की सारी एक बिंदु पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे। तो क्या होता है, ये सारी की सारी किरणें क्या करती हैं, ये कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होके ये जिस बिंदु पे मिलती है, ठीक है, कन्वर्ज होके ये जिस बिंदु पे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है फोकस कहते हैं। तो फोकस वह बिंदु है जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, मुख्य अक्ष में होता है, और इस बिंदु पे रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो समानांतर किरणें हैं वो कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। अब अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C यानी वक्रता केंद्र और से पोल की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी तरीके से हम उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, ये भी क्या है, एक बड़े गोले का भाग, आप देख सकते हैं। अब इस गोले का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, यह गोले का केंद्र है, जिस गोले का दर्पण भाग है। पोल क्या होता है, पोल यानी ध्रुव क्या होता है, दर्पण का केंद्र। F क्या है, फोकस। तो फोकस क्या होता है, अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण जो है डायवर्जिंग मिरर है। यहाँ पे क्या होता है, जो समानांतर किरणें जो कि बहुत दूरी से आ रही है, जब वो इस पे पड़ती हैं तो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। और जब ये डिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी जो है इस तरीके से आती हैं, ये समानांतर किरणें रहती है जो कि आपके जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर होती है। अब ये किरणें क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है।
रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक बिंदु से आ रही है। अब इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं। यहाँ पे जो परावर्तक सतह है वो आपकी ये सतह है और यहाँ पे आपकी परावर्तक सतह है ये, तो किरणें आपकी इधर पे पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाइवर्ज होती है और जिस बिंदु पे ये आती हुई प्रतीत होती है वो आपका फोकस होता है। सबसे पहले हम पोल की बात करते हैं। The geometric center of spherical surface of mirror is called pole of the mirror. यानी दर्पण के गोलाकार सतह की ज्यामितिक केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण का जो ज्यामितिक केंद्र यानी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह ध्रुव दर्पण के ध्रुव को उसकी वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सीधी रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। The center of curvature of a mirror is the center of the sphere of which the mirror is a part. दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष, पोल यानी ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। अब हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। कॉन्केव मिरर, अब हमने इसके बारे में समझा, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो घुमावदार यानी कर्व होती है और जो उसकी आउटर सरफेस जो कि उठी हुई होती है वो सतह पॉलिश की जाती है। यह क्या होता है? यह एक बड़े गोले का भाग होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का कैसा दर्पण होता है? ये एक प्रकार का जो है कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। If a hollow sphere is cut into parts and the outer surface of the cut part is painted, यानी अगर यदि खोखले गोले को भागों में काट दिया जाए तो कटे हुए भाग की बाहरी सतह को रंग दिया जाता है तो यह एक दर्पण बन जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास एक गोला है, उसको हमने काट दिया और उसकी बाहरी सतह को हमने पेंट कर दिया, उसकी बाहरी सतह को हमने पेंट कर दिया तो वो एक दर्पण की तरह कार्य करता है। अब बाहरी सतह पेंट हुई है यानी ये सतह क्या हो गई? पेंट हो गई। और परावर्तक सतह कौन सी है? अंदर वाली, ठीक है। Then it becomes a mirror with its inner surface as the reflecting surface, जिसकी आंतरिक सतह परावर्तक सतह के रूप में होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्केव मिरर। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस पे जो समानांतर किरणें पड़ती हैं जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, परावर्तन के बाद वो सारी की सारी किरणें एक बिंदु पे कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है, वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। अगर आप वस्तु को पास में रखें, दर्पण के पास में रखें, तो उस केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, आभासी होती है। वहीं अगर आप दूर रखते हैं तो उस केस में जो है इमेज जो है वो रियल यानी वास्तविक बनती है। तो जब रियल इमेज बनती है तो वोल्टी इमेज होती है और अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की तो ये आपकी मैग्नीफाइड यानी बड़ी बनती है। लाइट कन्वर्जेस at a point when strike and reflect back from the reflecting surface of concave mirror
hence known as converging mirror. प्रकाश एक बिंदु पर अभिसरित होती है, जब यह टकराता है तो अवतल दर्पण को की परावर्तक सतह से वापस परावर्तित होता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं. When the concave mirror is placed very close to the object, a magnified, erect and virtual image is obtained. जब अवतल दर्पण की वस्तु को बहुत निकट रखा जाता है तो आवर्धित यानी बड़ी, सीधा यानी इरेक्ट और आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, तो यानी जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के पास रखते हैं तो जो हमें इमेज प्राप्त होती है वो बड़ी होती है, सीधी होती है और आभासी. However, if we increase the distance between object and mirror, यानी अगर हम क्या करें, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को बढ़ा दें, the size of the image reduces, तो जो इमेज है उसका साइज कम होता जाता है. And a real inverted image is formed, और इस कारण क्या होता है, एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है. The image formed by a concave mirror can be small, large and can be real or virtual. यानी जो अवतल दर्पण होता है इसके द्वारा छोटा, बड़ा या आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है. तो बच्चों, आज हमने जो है ये जाना कि जो आपका समतल दर्पण होता है इसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है. हमने प्रतिबिंब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं वो जानी. साथ ही साथ हमने गोलीय दर्पण की कॉन्सेप्ट को पढ़ा. गोलीय दर्पण क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के गोलीय दर्पण हैं. ठीक है, कुछ टर्म्स हमने जानी. साथ ही साथ कॉन्केव मिरर को हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे रे डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ जो आपका अगला दर्पण है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.